देख रहे हो राज, ये बारिश, इसकी बूंदें उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वे पैरों में घुंघरू बांधकर नाचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती कि वे उसके सामने मोर भी फीके पड़ जाते। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आई है, जब हम बरसात के मौसम पर सड़क पर यूं ही घूमते हुए घर जाते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। मैं अपनी शादी के बाद का पहला सावन का यादगार पल इन कहानी के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ। लोगों के लिए ये बरसता पानी है, पर मेरे लिए जिंदगानी है। और ये बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं था और ये बात वो जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं मैंने, लेकिन उसे पता चल गया था। तुम्हें पता है कि जिस दिन हमारी शादी तय हुई थी, उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे। हमारे साथ इनको भी बड़ी खुशी महसूस हुई थी। उस दिन नैना ने मुझे ये कहा कि अब हम हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे गाएंगे। मैं हमेशा इनकी इस बेतुकी बात पे हंसता रहा। मई जून की दोपहर में भी वह चाय पीना पसंद करती थी और जब मैं मना करता तो बड़ी नजाकत से कहती, जनाब आपके लिए सिर्फ चाय होगा, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता कि जब चाय से इश्क है तो क्या मैं कौन हूँ? वह कहती, तुम और मैं तो एक हैं, तो मेरी पसंद तुम्हारी भी पसंद है। और ये बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वह जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं मैंने, लेकिन उसे पता चल गया। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे। हमारे साथी ने भी खुशी को महसूस किया था और हमारी खुशी में नैना झूम कर नाची थी। उस दिन नैना ने मुझे कहा था कि अब हम हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे गाएंगे। मैं हमेशा इनकी इस बेतुकी बात पे हंसता रहा। हमारी शादी की ये फ़ोटो देख रहे हो? नैना के चेहरे की मुस्कुराहट, एक खुशी हमारी शादी में दस्तक देने वाली बेमौसम बरसात की थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे और मेरी नैना दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भीगते हुए फ़ोटो शूट करवा रही थी। नैना को कभी अपने मेकअप सजने संवरने की कोई चिंता नहीं रही। वो हमेशा ऐसी बेपरवाह सी थी। राज सर, वह फ़ोटो तो नहीं है इस एल्बम में। रंजीत, मैंने बारिश वाली फ़ोटो का एक अलग एल्बम बनाकर रखना चाहती। हमारे लिए अलग एल्बम भी बनाई थी। शादी के बाद 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात नैना को पता चली तो मुझे बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा ख़राब है, लेकिन ठीक है, जाओ जल्दी आना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ रहने की बरसात में मैंने बुकिंग कर ली है, तो अपनी बारिश तुम यहीं बिताना मेरे साथ। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टियां गिफ्ट में चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, आपका हुक्म सर आँखों पे। वे हंसने लगी थी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसने अपनी आँखों में बिखेरी नमी को छुपा लिया था। उसकी आँख से एक आंसू गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई। जब नैना को यह बात पता चली तो वो बहुत निराश भी हुई। उसने मेरे बिना सब कुछ अधूरा ही लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, नहीं जा पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी नैना को उसका मनचाहा सावन ना दे पाया, उसका गिफ्ट उसे नहीं दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद पता चला कि नैना बाहर गई थी। लैंडस्लाइड हुआ और नैना अपनी कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर ही गया। तब आया था मैं इस जगह जब मेरी नैना मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेटकर अपने साथ ले गया था।
तब से हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। अब 4 साल बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है तो बहुत हिम्मत जुटा के आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी नैना मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ, जो तब नहीं कर पाया वे अब कर दिया। मैंने अपनी नैना के शादी के पहले सावन गिफ्ट में दे दिया। मैंने अब हम साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे, उस ढाबे की चाय भी पिएंगे, हम साथ जाएंगे। अब तक दोनों अपना हर सावन यूं ही एक साथ मनाते रहे। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फौजियों का तो यही एक है, हमारे देश की सेवा करते हैं, इन अपनी खुशियाँ मान सब कुछ धरे का धरा रह